अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल पर्सनालिटी में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं टॉप 10 स्टडी टिप्स। दोस्तों वो स्टडी टिप्स क्या हैं आज इस वीडियो में हम डिटेल से देखने वाले हैं। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें इस वीडियो को और शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे दोस्तों टिप नंबर 1 जो आती है ये है गिव योर सेल्फ इनफ टाइम टू स्टडी। यहाँ पे दोस्तों अगर मैं आपको डिटेल से बताना चाहूँ तो यहाँ पे आपने अपने ज़ात को यानी खुद के लिए एक टाइम निकालना है जिसमें आपने कम से कम स्टडी करनी है जितनी आप कर सकते हैं। तो लाजमी नहीं है कि आपने 100 MCQs पढ़ने हैं, लाजमी नहीं है आपने 200 MCQs पढ़ने हैं, लाजमी नहीं है कि आपने इतनी स्टडी करनी है कि आपका ब्रेन थक जाए। तो आपने एक टाइम ड्यूरेशन रखना है, जैसे आपने आधा घंटा रखा। अगर आप आधा घंटा दिल से स्टडी करते हैं दोस्तों मैं गारंटी देता हूँ आपकी ज़बरदस्त प्रिपरेशन होगी। दोस्तों आपने क्या करना है, हर दिन में एक टाइम ड्यूरेशन रखना है। आधे घंटे का रखें या आप 1 घंटे का रखें, तो आपने उस टाइम में जितनी स्टडी आप कर सकते हैं दिल से, जितनी आपको आपका ब्रेन इजाज़त देता है आप उतनी स्टडी करें, ताकि दोस्तों जब आप कोई भी स्टडी एक टाइम रखते हैं आप उसमें स्टडी करते हैं और दिल से स्टडी करते हैं, तो आपकी वो स्टडी जो आप करते हैं, वो आपकी चीज़ें जो होती हैं जो आप पढ़ते हैं वो आपके ब्रेन के लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाती हैं। दोस्तों इसीलिए आप अपनी स्टडी टाइम लाजमी डिसाइड कर लें। नंबर 2 पे आते हैं दोस्तों। नंबर 2 है ऑर्गेनाइज योर स्टडी स्पेस। दोस्तों आपने क्या करना है, जहाँ पे भी आपने स्टडी करनी है, किसी रूम में स्टडी करनी है, क्लासरूम में स्टडी करनी है, या कोई आपके पास जैसे आपके पास यानी कि घर में कोई ऐसा कमरा जहाँ पे कोई न जाता हो और किसी किस्म की कोई नॉइस ना आती हो, तो वहाँ पे आपने क्या करना है दोस्तों, आपने जस्ट वो चीज़ें लेके जानी है जिस पे आपने स्टडी करनी हो। जैसे आपके पास जो बुक आप पढ़ रहे हैं, जिस पे आप यानी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपने वो बुक लेके जानी है, एक नोट कॉपी लेके जानी है और आपने एक पेन लेके जानी है। तो आपके पास जस्ट एक टेबल होनी चाहिए और एक कुर्सी होनी चाहिए जिस पे आप बैठ सकें। तो याद रहे दोस्तों, स्टडी के दौरान आपने जो डिस्ट्रक्शन चीज़ें होती हैं, जो आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं, जो आपको खुद अपनी तरफ बुलाती हैं, जैसे मोबाइल हो गया, जैसे लैपटॉप हो गया, जैसे भी अननेसेसरी चीज़ें हो गई, तो आपने क्या करना है, आपने रूम से अननेसेसरी चीज़ों को हटा देना है और आपने जस्ट स्टडी यानी कि आपने जस्ट अपनी स्टडी पे कॉन्सेंट्रेट करना है और आपने स्टडी करनी है। तो स्टडी की जो भी चीज़ें थी, जैसे बुक हो गई, नोट कॉपी हो गई और पेन हो गई, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। नंबर 3 पे आता है दोस्तों, यूज़ फ्लो चार्ट्स एंड डायग्राम्स। आपने दोस्तों क्या करना है, आपने एक फ्लो चार्ट और डायग्राम बना लेना है। अगर आपको नहीं मालूम कि फ्लो चार्ट और डायग्राम क्या होता है तो मैंने यहाँ पे राइट साइड पे यहाँ पे दे दिया है। आपने स्टोर की जगह पे लिखनी है अपनी पोस्ट जिस पे आपने किया है अप्लाई। कस्टमर पे आपने लिख देना है अपना पहला सब्जेक्ट, मैनेजर पे लिख देना है आपने सेकेंड सब्जेक्ट, सेल्समैन पे आप लिख देना है, आपने लिख देना है 3rd सब्जेक्ट, और आपने आर्डर पे लिख देना है 4th सब्जेक्ट, और आपने आइटम्स पे लिख देना है दोस्तों 5th सब्जेक्ट। तो ये जो सिलेबस आपको पब्लिश करते हैं, जो भी टेस्टिंग सर्विस होती हैं, जैसे SPSC हो गई, जैसे IB हो गई, तो जो भी टेस्ट दोस्तों बोल लेते हैं उनका वो सिलेबस इशू करते हैं। तो आपने वो उस सिलेबस का आपने फ्लो चार्ट और डायग्राम बना लेना है और उसी फ्लो चार्ट और डायग्राम के मुताबिक आपने अपनी टेस्ट की प्रिपरेशन करनी है, आपने स्टडी करनी है। नंबर 4 पे आते हैं दोस्तों, प्रैक्टिस ऑन ओल्ड एग्जाम्स, रीड पास्ट पेपर्स। दोस्तों एक तो ओल्ड एग्जाम्स होते हैं, जैसे कि SPSC ने पिछले 5 टेस्ट लिए उनको हम पिछले 5 जो एग्ज़ाम लिए उनको हम ओल्ड एग्ज़ाम कह सकते हैं, और उन ओल्ड एग्ज़ाम्स के दोस्तों पास्ट पेपर्स होते हैं। तो आप ओल्ड एग्ज़ाम्स को यानी कि लुक आफ्टर करें या आप पास्ट पेपर पढ़ें, तो आप इन दोनों की लाजमी हेल्प लें दोस्तों, क्योंकि ओल्ड एग्ज़ाम्स या पास्ट पेपर आपको 25% जो है ना बड़ी आपकी हेल्प करते हैं। 25% इन्हीं में से ही आपके MCQs आते हैं, आपके क्वेश्चन आते हैं, तो आप इजीली पेपर को हल कर सकते हैं अगर आपने ओल्ड एग्जाम्स और पास्ट पेपर की हेल्प ली। नंबर 5 पे आते हैं दोस्तों, एक्सप्लेन योर आंसर्स टू अदर्स। दोस्तों किसी भी दूसरे को जो भी चीज़ आप पढ़ते हैं, अगर आप इसको एक्सप्लेन करते हैं किसी दोस्त को, अगर आप बताते हैं किसी अपने दोस्त को, तो दोस्तों वो आपको यानी कि याद रह जाती है, आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाती है। जो भी थ्योरी हो, जो भी पैराग्राफ हो, अगर आपने पढ़ा है और अगर आप वो एक्सप्लेन करते हैं किसी को, तो दोस्तों मैं इस चीज़ की गारंटी देता हूँ कि वो चीज़ आपकी
ब्रेन की लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाएगी और वो आपको हमेशा याद रहेगी। याद रहे दोस्तों, हम जो चीज़ पढ़ते हैं वो हमारे ब्रेन में 45% रिमाइंड हो जाती है, याद रहती है। याद रखें दोस्तों, उसी चीज़ को अगर हम किसी और को पढ़ाएं तो वो चीज़ 95% आपको याद रह जाती है दोस्तों, और ये लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाती है। तो आपने जो भी चीज़ पढ़ी आपने उसको एक्सप्लेन करना है अपने दोस्तों के साथ। दोस्तों ये चीज़ आपके लिए बहुत ही बेनिफिशिएंट है, तो इस चीज़ की आप टेंशन ना लें। ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। आप एक्सप्लेन करें अपनी नॉलेज को दोस्तों के साथ एक्सप्लेन करें, अपनी क्लास फेलोज के साथ एक्सप्लेन करें, जिनके साथ आप एक्सप्लेन करना चाहते हैं आप कम से कम एक शख्स के साथ लाजमी एक्सप्लेन करें। नंबर 6 पे आते हैं दोस्तों, ऑर्गेनाइज स्टडी ग्रुप्स विथ फ्रेंड्स। तो आपने स्टडी ग्रुप्स को दोस्तों अपने दोस्तों के साथ एक ग्रुप बना लेना है। आपने वहाँ पे स्टडी करनी है। तो आप जब दोस्तों के साथ, जैसे मैंने पिछला आपको टॉपिक समझाया दोस्तों, कि आपने जब एक्सप्लेन किया अपने किसी दोस्त के साथ तो वो चीज़ आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाती है। वो चीज़ आपको हमेशा के लिए याद रहती है, लॉन्ग टर्म के लिए याद रहती है। दोस्तों यहाँ पे तो वही बात आ गई कि आपने क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे ऑर्गेनाइज स्टडी ग्रुप करना है। आपने एक ग्रुप बना लेना है जहाँ पे उन दोस्तों के साथ आपने स्टडी करनी होती है। यहाँ पे दोस्तों आपकी स्टडी भी होती है और आप नॉलेज गेन भी करते हैं। और याद रहे दोस्तों, सिर्फ बुक से पढ़ना ही हमारे लिए काफ़ी नहीं होता, दोस्तों से सुनना भी हमारे लिए काफ़ी होता है। और तो दोस्तों अगर हम सब मिलजुल के बैठें तो हमारी स्टडी कमाल की होगी, और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। नंबर 7 पे आते हैं दोस्तों, टेक रेगुलर ब्रेक। दोस्तों यहाँ पे साइंसदान ने कहा था, एक साइंटिस्ट था जिसने कहा था कि हर एक घंटे में ब्रेन को 15 मिनट का लाजमी ब्रेक चाहिए होता है। दोस्तों आप जब भी स्टडी करें तो एक घंटे के अंदर आपने ब्रेन को 15 मिनट का लाजमी रिलैक्स देना है। आप कम से कम, आपको जो इजाज़त है वो 45 मिनट तक आप स्टडी कर सकते हैं कंटिन्यूसली किसी भी टास्क पे। अगर आप लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, अगर आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, अगर आप घर पे स्टडी कर रहे हैं, तो दोस्तों याद रहे ये आपके ऊपर कंपलसरी होता है, ये आपके लिए लाजमी होता है कि आपने ब्रेन को कंटिन्यूसली 45 मिनट तक काम करने देना है। उसके बाद दोस्तों आपने बिल्कुल भी उसे काम नहीं, 1 मिनट भी उससे ज़्यादा आपने उस ब्रेन को काम करने नहीं देना। 15 मिनट का, हर 45 के बाद 15 मिनट का आपने लाजमी रिलैक्स लेना है। फिर से दोस्तों मैं कहना चाहूँगा कि हर घंटे में 45 मिनट के बाद 15 मिनट्स का लाजमी अपने ब्रेन को लाजमी ब्रेक देनी होती है। तो उस ब्रेक के दौरान आप टी पी सकते हैं, आप चाय पी सकते हैं, आप कुछ खा सकते हैं, आप रिलैक्स कर सकते हैं। दोस्तों 45 मिनट आप स्टडी करें, 15 मिनट अपने दिमाग को, अपने ब्रेन को रिलैक्स दें, और ये ब्रेन के लिए लाजमी होता है। इसमें ब्रेन रीसेट हो जाता है दोस्तों। नंबर 8 पे है दोस्तों, स्नैक ऑन ब्रेक फूड्स। तो यहाँ पे ये तो कुछ खास नहीं है, लेकिन इसमें एक चीज़ लाजमी है, बता दूं आपको कि आप जब भी ब्रेक करें, जब भी 15 मिनट की ब्रेक लें स्टडी के दौरान, तो आपने दोस्तों लाजमी अपने ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल करना है। ड्राई फ्रूट्स दोस्तों आपके ब्रेन के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होते हैं, ड्राई फ्रूट्स का लाजमी इस्तेमाल किया करें। 9 पे आते हैं दोस्तों, प्लान योर एग्जाम डे। अब यहाँ पे दोस्तों मैं तो आपको बताना चाहूँगा कि यार आपने किस तरह एग्जाम्स डेज को प्लान करना है। आप एग्जाम्स डे, जैसे यार हम स्टडी टाइम को हमने प्लान किया था, यहाँ पे एग्जाम्स डे को प्लान करना है। अब इस तरह दोस्तों अपने एग्जाम्स को, यानी कि एग्जाम्स डेज आपने प्लान करने हैं। आपने एक डायग्राम बनाया, आपने वहाँ पर सब्जेक्ट लिखे, तो आपने क्या करना है दोस्तों, हर सब्जेक्ट के नीचे आपने दिन लिख देने हैं कि यार मेरा एग्ज़ाम 30 दिन के बाद है। तो क्या करना है, अब मेरे पास जो सब्जेक्ट हैं वो 5 हैं, तो आपने हर सब्जेक्ट के नीचे 6-6 दिन का दोस्तों आपने क्या करना है, 6-6 दिन का आपने वहाँ पे एग्जाम्स डे का एक प्लान कर लेना है कि अब मैंने इस टॉपिक को 6 दिन के लिए पढ़ना है, फिर अगले टॉपिक को 6 दिन के लिए, फिर थर्ड टॉपिक को 6 दिन के लिए। इसी तरह आपने 6-6 दिन हर सब्जेक्ट के नीचे डेट के साथ लिखना है कि इस डेट से लेके इस डेट तक मैंने ये सब्जेक्ट पढ़ना है, इस डेट से लेके इस डेट तक मैंने ये सब्जेक्ट पढ़ना है। तो इस तरह आप प्लान कर सकते हैं अपने एग्जाम्स डे को। उसके बाद दोस्तों आते हैं नंबर 10 पे, जो हमारा लास्ट टिप है दोस्तों, और ये है दोस्तों ड्रिंक प्लेनिटी ऑफ वाटर, यानी आपने ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना है पानी का। आपने स्टडी के दौरान दोस्तों आप ज़्यादा से ज़्यादा, यानी कि आप ब्रेन का इस्तेमाल करते हैं, तो ब्रेन दोस्तों थक जाता है 45 मिनट के बाद।
तो आपने पानी का भी लाजमी इस्तेमाल करना है, क्योंकि दोस्तों ब्रेन, यूं भी कहते हैं लोग कि ब्रेन सूख जाता है, तो सूख जाने के लिए पानी का लाजमी इस्तेमाल करना होता है। आपने पानी का दोस्तों लाजमी इस्तेमाल करना है, इससे आपका ब्रेन जो है दोस्तों वो रेस्ट में चला जाएगा। और कुछ टाइम के बाद, यानी 10 मिनट के 5 मिनट के बाद आप पानी पीते हैं, 5 मिनट के बाद आपका ब्रेन रेस्ट में चला जाता है और 10 मिनट उसे रीसेट में लगते हैं। तो ये हो गया दोस्तों आपके टॉप 10 स्टडी टिप्स, और मैं समझता हूँ कि आपको इंशाल्लाह पसंद आ गए होंगे। तो अगर आपको पसंद आए हैं टिप्स, तो आप इनको अपने ऊपर अप्लाई करें और अपनी स्टडी के ऊपर अप्लाई करें, ताकि आप ज़बरदस्त तरीके से प्रिपरेशन कर सकें अपने किसी भी टेस्ट की। दोस्तों मैं फिर से आपको कहना चाहूँगा कि यार, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें इस वीडियो को और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। मैं मिलता हूँ दोस्तों आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।